बहुत सारे टीचर शिक्षक एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। उनको सम्मानित करना समाज तो हमेशा करता ही है, लेकिन औपचारिक रूप से भी उनको सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की समस्या आती है प्राइमरी स्कूल को तो हम उसके साथ खड़े हैं। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, मनुष्य बनाने के लिए भी है। आम पब्लिक को, आम जनता को और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शिक्षक सम्मान दिवस समारोह का आयोजन द्वारका के रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग जगह से जो है वो टीचर पहुँचे और उन सभी का जो सम्मान है वो किया जाएगा। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी कई गणमान्य व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पहुँचे। तो आपको लिए चलते हैं इस शिक्षक सम्मान समारोह में। प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन द्वारका के रेडिसन ब्लू में किया गया, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। अमित खड़खड़ी नजफगढ़ जोन से डिप्टी चेयरमैन मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे और कई गणमान्य व्यक्ति और अतिथि जो है उनके द्वारा दीप प्रज्वलन की जो क्रिया है वो की गई और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली की लेडी सिंघम भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलन की ये प्रक्रिया की गई। एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी दीप प्रज्वलन किया गया। माँ सरस्वती की मूर्ति को माला पहनाकर इस कार्यक्रम के भव्य शुरुआत जो है वो होने वाली है। मौके पर शिक्षक मौजूद रहे और उसके बाद सभी जो यहाँ पर गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, जो गणमान्य शिक्षक पहुँचे हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्वागत सम्मान उनका होता हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो है वो जो गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सभी का स्वागत सम्मान प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है। तो आगे आपको लिए चलते हैं। देखिए, दिल्ली की जो लेडी सिंघम है उनका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान, एसआई किरण सेठी का भी सम्मान जो है वो एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, शिक्षकों का आज प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से कि वो इस आयोजन को लेकर क्या कहते हैं। और अब अगर आप देख पाएँ तो बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों से जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गणमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद है। अमित खड़खड़ी चेयरमैन नजफगढ़ जोन यहाँ पर मौजूद हैं। लेडी सिंघम दिल्ली यहाँ पर मौजूद हैं। एसआई किरण सेठी और दूसरे शिक्षक स्कूलों से आए विभिन्न शिक्षक जिनका सम्मान आज यहाँ पर होना है वो सभी यहाँ पर आज मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों से या मैं कहूँ कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों से अध्यापक यहाँ पर पहुँचे हैं और उन सभी का जो है वो सम्मान यहाँ पर होना है। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो छात्र और छात्राएं हैं वो भी इस शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए द्वारका के रेडिसन ब्लू में पहुँचे हैं, जिसका आयोजन प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज यहाँ पर किया जा रहा है। तो सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार है। बिना शिक्षा के कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा ही हर दूसरे पेशे को उत्पन्न करती है। जो शिक्षक हैं वही दूसरे पेशे को बनाते हैं। सब कुछ एक शिक्षक होता है और एक शिक्षक जो है वो हमारे जीवन में अत्यधिक
महत्वपूर्ण होता है। बिना शिक्षक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे माता पिता का सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है, उसी तरह शिक्षक का भी सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। बिना शिक्षक के हमें किसी भी तरह की तरक्की नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले भगवान से ऊपर जो दर्जा है वो शिक्षक को दिया गया है। माँ बाप से भी ऊपर का जो दर्जा है वो शिक्षक को दिया गया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो भगवान से ऊपर का दर्जा भी शिक्षकों को दिया गया है। तो यहाँ पर सभी गणमान्य अतिथियों का, शिक्षकों का जो स्वागत है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत सम्मान लगातार इस कार्यक्रम में चल रहा है। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं शिक्षकों को सम्मान देने के, वो भी भविष्य में लगातार आगे चलते रहेंगे। प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आगे भी आयोजित किए जाएंगे। और ये वो बच्चे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक परफॉर्मेंस जो है वो दी गई थी और उनको भी जो है वो यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, अलग अलग स्कूलों से आए हुए शिक्षक, गणमान्य अतिथि, सभी को शिक्षक सम्मान समारोह के इस मौके पर केक भी काटा गया। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केक काटकर भी इस शिक्षक सम्मान समारोह को यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जो गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, शिक्षक गण पहुँचे हैं, उन सभी के द्वारा केक काटा गया और सभी को जो है वो यहाँ पर खिलाया गया। इस समय मेरे साथ हैं अमित खड़खड़ी जी, नजफगढ़ जोन से चेयरमैन हैं। आज इस शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। कैसा रहा सम्मान और कितनी ज़रूरी है शिक्षा और अध्यापन? बहुत सुंदर आयोजन है और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं कि जो शिक्षक एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना समाज तो हमेशा करता ही है, लेकिन औपचारिक रूप से भी उनको सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम उसी के निमित्त है। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को। सफाई में लगातार आप अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर प्राइमरी शिक्षा में कैसे अच्छा काम होगा आने वाले समय में? देखिए, टेक्नोलॉजी प्लस संस्कार, मुझे लगता है ये दोनों विषय जो है, इन दोनों को समन्वय करके काम करेंगे तो बेहतर ही की ओर जाएगा। जो देश में हो भी रहा है और जो देश की नई शिक्षा नीति है वो इसी के अनुरूप काम कर रही है। प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है प्राइमरी शिक्षा जो नींव होती है, दिशा तय करती है, दशा तय करती है कि हमारा जो बच्चा है वो किस तरफ जाएगा। और यदि प्राथमिक शिक्षा यदि किसी बच्चे की मजबूती से संस्कार युक्त होती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो भविष्य में बहुत अच्छा करने वाला है। धन्यवाद। कभी आप आए श्री राम जन्मभूमि Opportunity Edu Finance, Auxilo, First in March, Chawla School Uniform, Bluebird Publisher, Jeevan Book, Anuj Book. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ हमारे फ्रेंड है। तो देखिए, इस समय मेरे साथ हैं अमित खड़खड़ी जी, नजफगढ़ जोन से चेयरमैन हैं। आज इस शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। कैसा रहा सम्मान और कितनी ज़रूरी है शिक्षा और अध्यापन? बहुत सुंदर आयोजन है और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं कि जो शिक्षक एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना समाज तो हमेशा करता ही है, लेकिन औपचारिक रूप से भी उनको सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम उसी के निमित्त है। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को। सफाई में लगातार आप अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर प्राइमरी शिक्षा में कैसे अच्छा काम होगा आने वाले समय में? देखिए, टेक्नोलॉजी प्लस संस्कार, मुझे लगता है ये दोनों विषय जो है, इन दोनों को समन्वय करके काम करेंगे तो बेहतर ही की ओर जाएगा। जो देश में हो भी रहा है और जो देश की नई शिक्षा नीति है वो इसी के अनुरूप काम कर रही है। प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है प्राइमरी शिक्षा जो नींव होती है,
दिशा तय करती है, दशा तय करती है कि हमारा जो बच्चा है वो किस तरफ जाएगा। और यदि प्राथमिक शिक्षा यदि किसी बच्चे की मजबूती से संस्कार युक्त होती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो भविष्य में बहुत अच्छा करने वाला है। ब्रिजेश सर, आज प्राइमरी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजन किया गया और पिछले वर्ष भी हम यहाँ पर पहुँचे थे और कई वर्षों से आप आयोजन कर रहे हैं शिक्षक सम्मान समारोह। क्या कहते हैं सम्मान के लिए और कितना ज़रूरी है प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना? देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि पहली बात तो शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा घर से बड़ा होता है तो पहले उसको नर्सरी क्लास की आवश्यकता होती है ना, नर्सरी स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद जैसे पौधा होता है उसको बोलते हैं नर्सरी, उसके बाद आता है बारी प्राइमरी की, तो हम लोग प्राइमरी स्कूल्स रन करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स की। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं इनको हम कहते हैं बजट स्कूल। बजट स्कूल का मतलब वो है जो 1000-1500 रुपये में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। जो माँ बाप बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं या ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं उस तबके को भी पब्लिक स्कूल की शिक्षा और सुविधाएं मिले, उनके बच्चे भी इंग्लिश पढ़ें और अच्छी सुविधाएं हासिल करें। तो हम उस दिशा में कार्य करते हैं कि हम आम पब्लिक को, आम जनता को और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। आज यहाँ पर तमाम स्पॉन्सर पहुँचे, स्कूल के टीचर पहुँचे, तो आयोजन जो है वो कैसा रहा? देखिए, आयोजन तो आपने देखा ही है, पूरा कवर किया है, बहुत ही उत्साहवर्धक था और सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत से लोग आए थे, नेता लोग भी आए हुए थे और स्कूल वाले तो सब थे ही। तो हमारी तरफ से तो आयोजन बहुत अच्छा था। सभी ने कार्यक्रम की प्रशंसा की है, सभी ने भाग लिया और जो स्टेज पे जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए काम करेंगे, उनका सहयोग देंगे, तो हम उनके भी आभारी हैं। तो हमारी तरफ से प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मैं पालम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाल के हमारे कार्यक्रम को कवरेज दी और इस कार्यक्रम को आप जन जन तक पहुंचाएंगे, उनको संस्था के बारे में बताएंगे और एजुकेशन के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँ कि जो नॉर्मल शिक्षा होती है ना, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से कि वो बच्चे पढ़ें, 90% मार्क्स लाएँ, नौकरी लें, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा केवल सब्जेक्ट की शिक्षा नहीं है। जो एकेडमिक एजुकेशन होती है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ाना, ये एजुकेशन नहीं है। इसके अलावा भी शिक्षा है जिसमें संस्कार आते हैं, है ना। हमारी मनुष्यता के बारे में जानना कि हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन, अपने को जानें, स्वयं को जानें और सत्य की राह पे चलें। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, मनुष्य बनाने के लिए भी है ना। ह्यूमन फर्स्ट और एजुकेशन तो बाद में है। तो एजुकेशन आजकल वो काम नहीं कर रही जो करना चाहिए। तो हम एक भाग दौड़ हो गई कि भाई मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, हाँ, मार्क्स लाने, वो तो एक पढ़ाई, मॉरल एजुकेशन गायब होती जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन गायब हो गई है। मॉरल, हाँ, कंसेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 90% ले आएंगे, आप अफसर बन जाएंगे, लेकिन आप मनुष्य नहीं बन पाए, ये जीवन किस लिए था ये नहीं जान पाए, तो उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं। जो हमारी शिक्षा होती थी ना, उसका होता था कि विद्या, उसको हम पहले बोलते थे विद्या, अब विद्या लुप्त हो गई है, शिक्षा पे जोर हो गया, एजुकेशन आ गई है। जो सब्जेक्ट पे फोकस है, जो सिर्फ माइंड पे है, उसका अपने हृदय से और मनुष्य से कोई संबंध ही नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षा को मनुष्यता से जोड़ें, पहले मनुष्य बनाएं और बाद में शिक्षा लेके आएँ। जी, ये हैं ब्रजेश सर, जनरल सेक्रेटरी जो प्राइमरी एसोसिएशन है उसके, तो उनसे हमने बात की प्रोग्राम के बारे में। तो सुरेंद्र कुमार जो प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, उनसे भी बात कर देंगे और उनसे भी जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। जो प्राइमरी वेलफेयर एसोसिएशन है स्कूलों की, उसके जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र कुमार जी मेरे साथ है और आज यहाँ पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्या कहते हैं इस आयोजन के बारे में, कितनी ज़रूरी है प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाना? प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से बच्चा सीख के निकलता है, वही आगे जाके IAS IPS ऑफिसर बनता है। तो प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा प्राइमरी स्कूल से सीख के नहीं निकलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए प्राइमरी स्कूलों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये एसोसिएशन बना रखी है कि किसी भी प्रकार की समस्या आती है प्राइमरी स्कूल को तो हम उसके साथ खड़े हैं और उसकी समस्या को दूर कर रहे हैं। आज के समारोह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का समारोह बहुत सक्सेसफुल रहा, बाकी आप लोग बताएंगे। काफ़ी सक्सेसफुल रहा, स्कूलों का पूरा सहयोग मिला। जो संख्या हमने उम्मीद की थी लगभग उससे ज़्यादा ही स्कूल हमारे साथ आए और मैं चाहूँगा कि इसी तरह लोगों का सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि स्कूल वालों को हौसला बढ़े, वो आगे काम करें, आगे स्कूलों की तरक्की हो नेक्स्ट ईयर। उसकी कुछ झलकियाँ देखी और जो प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हमने बात की इस आयोजन के बारे में। तो लगातार जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जो संस्था है वो लगातार कार्य कर रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, रेडिसन ब्लू।